हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का डीएलएड प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो आप सभी के लिए सिर्फ वन शॉट में सारा रिवीजन होने वाला है यहाँ पर। जैसे कि आपको पता है कि जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है वो आपका कुछ से टाइम से यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर आपको बहुत जल्दी जैसे कि आपका एक टॉपिक पूरा एक वीडियो में रिवीजन हो गया, तो उसी तरह आपको यहाँ पर फिर आपका हम चलिए आज साधारण ब्याज। आज हम आपका साधारण ब्याज और जो आपका मिश्र धन है और चक्रवृद्धि ब्याज तक आज हम आपको सब कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। और पूरे प्रैक्टिस में जितना भी आपका सवाल है वो सब लगवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपका एक बार में सब रिवीजन हो जाए। तो जल्दी क्योंकि ये सुपर फास्ट सीरीज के साथ आपको लेकर चलेंगे और आपका जल्दी से अच्छा रिवीजन हो जाए, इसलिए तो हम आज के सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला है पॉइंट की साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझना है साधारण ब्याज क्या है। तो साधारण ब्याज जो है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर देखिए, जो ब्याज निश्चित समय तथा निश्चित यहाँ पर एक सेकंड, जो ब्याज किसी मूल्य पर निश्चित समय तथा निश्चित दर पर लगाया जाए उसे साधारण ब्याज कहा जाता है। उसको साधारण ब्याज कहा जाता है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये चीज देख लीजिए। जो ब्याज किसी मूल्य पर किसी निश्चित समय तथा निश्चित दर पर लगाया जाए उसको साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे इसको, मान लीजिए साधारण ब्याज को कहा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे SI। तो यहाँ पर देख लेते फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। ठीक, तो अब आपको पता है, हो गया है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। जब किसी मूल्य पर निश्चित समय तथा निश्चित दर पर जो है लगाया जाए जो ब्याज, ठीक है, जो ब्याज लगाया जाए किसी मूल्य पर निश्चित समय और निश्चित दर पर, तो उसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज तो आपने जान लिया। और साधारण ब्याज में देखिए फॉर्मूला आपने, साधारण ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन क्या होता है, मूलधन जिस जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु की जो कीमत होती है, वस्तु की कीमत, उसको कहा जाता है मूलधन। और जैसे कि आप कोई चीज जैसे उधार लिया, आपने उधार लिया तो आप कितने समय के लिए, जैसे आपने 100 रुपये उधार लिया, 100 रुपये यह आपका हो गया मूलधन। जितने समय के लिए लिया वो समय आपका यहाँ पर समय T बराबर, जैसे कि 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, चलिए 1 वर्ष के लिए हो गया, ठीक है। किस दर पर लिया, जैसे कि ब्याज होता है, जैसे रेट, ब्याज को आप कहेंगे रेट। तो रेट आपका कितना, जैसे कि आपने यहाँ पर लिया 5% पर ब्याज लिया, या फिर कहा जाए कि 10% पर आपने ब्याज लिया, तो जिस पर आपने ब्याज लिया उसको दर कहा जाता है, ठीक। और बटे 100 से इसको गुणा कर देते हैं, चलिए भाग कर देते हैं, चलिए 100 से इसको भाग कर देते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। आपने समझ लिया मूलधन क्या है, समय क्या है और दर क्या है, तो आपने ये कुछ समझ लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये मान लीजिए कि ये आपका कैसे, आप इस पे सवाल आएंगे, आप इसके सवाल कैसे करेंगे, वो सब यहाँ पर जो पूछा गया है थोड़ा बहुत आपका डीएलएड में प्रैक्टिस के लिए, वो हमने यहाँ पर ले लिया। इस सेट में पूरा मिसलेनियस है,
कोई भी पॉइंट अलग नहीं होगा, यही सब कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए पूरा देख लेते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है, पहले आप ले लेते हैं एक वर्ष के लिए। ये P बराबर होता है आपका मूलधन होगा। ये आपका P जो है ये मूलधन के लिए लिखा हुआ है। ये आपका R जो है ये आपके दर के लिए लिखा हुआ है। वो जो T है वो आपके समय के लिए लिखा हुआ है। ठीक, तो ये तो आपका ये हो गया। चलिए, तो 6000 यहाँ पर आपका ये मूलधन है, ये आपका मूलधन है। तो आपको इसमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 1/100। चलिए बट्टे 100, 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर रख लेते क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे। हमारा मूलधन है वो 6000 है। 6000 गुणे दर जो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दर देखिए, दर जो हो जाएगा वो 6%, यानी कि यहाँ पर आपको 6 लिख लिया आपने, और 1 वर्ष के लिए तो 1 यहाँ पर लिख दिया। बट्टे आपको 100 कर देना है। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहाँ पर 6 6 36 यानी कि 360 रुपया जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। चलिए, ये तो सवाल आपने लगा लिया। ये आपका पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। चलिए, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया, इसका सवाल भी आपने समझ लिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी पे, जो आपका मतलब पूछा गया है वो वाला। चलिए सवाल यहाँ पर, ये सारे सवाल आपकी कॉन्सेप्चुअल हैं, जितने भी हैं ये सब पूछे गए हैं और पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है ये 6000, क्योंकि ये पूछा है तो इसी से हम यहाँ पर उसी से कर लेते हैं। जो पूछा गया है उसी को करते हैं। यहाँ पर आपकी जो दर है वो आपकी यहाँ पर दी गई है 6%, और यहाँ पर टाइम आपका जो दिया है वो 8 माह के लिए दिया है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पर है, माह है। लेकिन एक बार देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आधार ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। परंतु यहाँ पर जो समय है, समय आपको वर्ष में करना है, समय वर्ष में करना है। यहाँ 8 माह दिया है, 8 माह को समय में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 माह, 1 वर्ष बराबर कितने माह होते हैं, 12 माह। तो 8/12 कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 वर्ष आपका यहाँ पर 2/3 वर्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं। मूलधन 6000 गुणे दर आपकी हो जाएगी 6%, गुणे आपके लिए जो समय होगा वो 2/3 ये पूरा आपका वर्ष होगा। बटे आपको यहाँ पर 100 करना था, ये आपने 100 कर लिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से 0 से 2 जीरो से 2 जीरो गए। चलिए इसको कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 दूनी 4, अच्छा जो को 24। ये आपका 240 जो है ये आपका आ गया है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका सवाल। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल देख लेते हैं जल्दी से, सुपर फास्ट, फटाफट, ताकि आपका भी कोई भी टाइम ना वेस्ट हो। 1 मिनट बहुत ही उपयोगी है, पेपर बहुत जल्दी है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। आपको यहाँ पर अगले सवाल में आपको रेट दी गई है, ये देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये लिख जाते। चलिए रेट आपको दी गई है 8%। रेट यहाँ पर आपको दी गई है 8% की। यहाँ पर आपको समय दिया गया है 3 वर्ष का, और ये जो आपका अमाउंट है, अमाउंट आपको पता है मिश्र धन। आपको मिश्र धन वाला फॉर्मूला यहाँ पर बताते हैं। चलिए मिश्र धन बराबर आपका क्या होता है, मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस आपका क्या होता है, साधारण ब्याज। चलिए अब इसको देख लेते हैं, अच्छे से देखिएगा।
देखिए यहाँ पर आपको पता है ये आपका मिश्र धन है। ए से आपका अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्र धन। आर से आपका रेट, रेट यानी कि दर। टी फॉर समय यानी कि ये आपका समय। चलिए बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इसको कैसे करेंगे। मिश्र धन में हम लिख लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 6944। मूलधन में आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर मूलधन ही निकालना है, यहाँ पर आपको मूलधन ही जो है, मूलधन इसको ही यहाँ पर निकालना है। एक सेकेंड, चलिए ये आपका मूलधन है और इसको निकाल लेना है। तो ये आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग। मूलधन को मान लीजिए यहाँ पर x, कुछ नहीं होता तो x मान लेते हैं, x मान लिया। चलिए यहाँ पर आपको प्लस, साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, यहाँ पर लिखे देते। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे यहाँ पर बटे 100। ये आपका जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। चलिए अब इस साधारण ब्याज के फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर लेंगे। मूलधन यहाँ पर पुट करने के बजाय हम यहाँ पर मान रखते हैं, हमने मूलधन को यहाँ पर x माना है, मूलधन हो गया। दर, दर यहाँ पर आपकी 8% है, 8% होगी। समय आपका यहाँ पर 3 वर्ष का दिया हुआ है, यानी कि 3 बटे आपका 100, यानी कि आपका क्या हुआ यहाँ पर, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 25। चलिए ये हो गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करी जाती है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 6944 बराबर आपका हो गया, यहाँ पर देख लीजिए x है प्लस, अब क्या बचा 6x बटे 25। 25 से x का जो है 25 से मल्टीपल गुणा करेंगे और 25x में आपको 6x जोड़ लेने हैं। 5 6 11 सिला 1, तो यहाँ पर 31x। चलिए 31x यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, 31x बटे 25 बराबर ये आपका हो जाएगा 6944 को। इसको आप लोग कट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी कट कर लेते हैं। चलिए x बराबर ही हो जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर 6944 बटे 25, चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा पूरे 25 में बटे आपका यहाँ पर 31 हो जाएगा। इसको आप लोग कट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इतना तो सोल्यूशन आता होगा। सुपर फास्ट सीरीज है ये, आपकी सुपर फास्ट सीरीज है, तो यहाँ पर आपको करना होगा ये आपका इतना आंसर आएगा, ये आपका इतना आंसर आएगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत जल्दी रिवीजन है फास्टली, तो इतना ही हो सकता है, क्योंकि सारे सवाल लगाने, सारे कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर करने हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आपके। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से, जितने सवाल आज हमने लिए हैं आपके जो पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो जानना चाहिए आपको, वो सारे यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं फटाफट। चलिए अगला देख लेते हैं, आप लोगों के लिए बिल्कुल। हाँ चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पर। चलिए आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल लगा लिए हैं, अब आपके लिए कुछ नया सा सवाल लाते हैं। चलिए आपका यहाँ पर दिया हो, मान लीजिए मूलधन, ठीक है, मूलधन आपका यहाँ पर एक दूसरे टाइप का सवाल है, ये आपका तीसरा नंबर का सवाल होगा, है ना। तो ये आपका तीसरा नंबर का सवाल होगा, आप जो लगाने जा रहे हो चौथा नंबर का सवाल होगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2500 मूलधन, यहाँ पर जो दर हो जाएगी आपकी, चलिए दर लिख दिया 5%। टाइम यहाँ पर आपको 219 दिया, लेकिन दिन 219 दिन। अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपका साधारण ब्याज ही निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, सीधे लिखते हैं मूलधन, यहाँ पर आपका 5% दर लिख देते, समय 219 है। पहले बात तो इसको वर्ष में चेंज करके ही लिखेंगे। एक वर्ष बराबर जो होता है आपका 365 दिन होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 365 से ऐसा डिवाइड कर देंगे। ऐसा किया, अब यहाँ पर आपका ये ईयर में आ गया, ठीक है, ये आपका ईयर में आ गया। देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, अगर हो सके तो दिमाग में इस टाइम आप
फीड कर लीजिए। ये आपका 3/5, ठीक है, ये आपका इस तरह जाएगा, ठीक है, ये आपका इस तरह जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको देख लिया आपने, इसको सोल्यूशन आपने अच्छे से देख लिया, आई होप समझ में आप सभी को आ गया है। चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3/5। चलिए समय भी हो गया, यहाँ पर आपका 3/5 बटे आपको 100 करना है। जैसे तक 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया, कैंसिल, 5 कम 5, ये गया 25। नहीं आपको पता है 75 होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 75 होता है। ये आपका आंसर है, ये आपका रुपये देगा, ठीक। तो ये आपका 75 आंसर आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। चलिए तो आपको फटाफट सारा जो है रिवीजन हो गया, जितना भी आपका पूछना वाला इम्पोर्टेंट था। जैसे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं सोल्यूशन। चलिए इतना आपका था तो हमने वो करा दिया। अब आपका इस पर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, क्योंकि ब्याज की बात कर रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी समझ लेते हैं इसी टाइम। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बारे में आप सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जैसे कि आपने कोई वस्तु 100 रुपये की ली, ठीक, तो वो उसने कहा दुकानदार ने कि आपने जो है मूलधन इसका है 100 रुपये। आपने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, 100 रुपये के लिए उसने कहा कि हम हर वर्ष 5% ब्याज लेंगे, यानी कि उसने जो टाइम का है पर ईयर जो है उसका 5% का ब्याज था पर ईयर। इसकी रेट, ठीक है, ये आपका 5% की रेट रहेगी। तो उसने कहा कि इसको आपने 3 साल के लिए मतलब आप दीजिए 100 रुपये हमें 5% रेट पर 3 साल के लिए दीजिए। उसने उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, परंतु कैसे लगाया वो चीज देखते हैं। 100 रुपये है उसके पास, तो उसने 5% की ब्याज, यानी कि 100 पर उसने एक बार 5% लगाया। 100 का जो है ये 5% कितना होता है? ये 5 होता है, यानी कि इसमें से आप 5 माइनस कर दोगे तो यहाँ आपका 95 आ गया। फिर उसने कहा फिर अब चक्रवृद्धि ब्याज लगाएगा, यानी कि अब इस पर फिर ब्याज लगेगा और इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि दोनों पर ब्याज लगेगा। उसके बाद यहाँ पर भी जो आएगा फिर उस पर ये ब्याज लगा, फिर ये ब्याज लगा और इस पर फिर ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से तीनों साल का ऐसे 3 बार ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज उसे कहते हैं जो ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जो आपका मूलधन है उस पर भी ब्याज लगेगा, साथ में मूलधन पर भी ब्याज लग रहा है और ब्याज पर भी ब्याज, और बाकी आपका ब्याज पर ब्याज इसी तरह लगता चला जाता है, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें के 2 सवाल 3 सवाल जितने भी हो सकते हैं वो हम यहाँ पर फटाफट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लगा सकते। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो हमने चक्रवृद्धि पढ़ा समझा उसको, उसके सवाल लगा लेते हैं, क्योंकि उसके सवाल लगाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना, इसीलिए तो सुपर फास्ट आपको यहाँ रिविजन हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है। चलिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। हाँ तो फॉर्मूले में आपको हम दिखाते हैं। चलिए मिश्रधन, आपको ये फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल जाएगा। इसको आप ए से देखते हैं ना, ए। चलिए अब यहाँ पर आपको कैसे पता करना होता है, देखिए यहाँ पर आपको कैसे पता करना है, ये देखिए अमाउंट बराबर आपका ये मूलधन जिसको पी से आप लिख रहे हो प्लस आर बटा 100, ये आपको हो जाएगा एन। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज वो आप कैसे निकाल लोगे, बिल्कुल आप यहीं से निकालोगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप यहाँ पर निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर यहाँ पर आपको हो जाएगा, क्योंकि आपको इस तरह से निकालना है, यही फॉर्मूला, क्योंकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए निकालना है तो आपको मिश्रधन इस तरह से निकालना होगा, इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे तो आपको पता है यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, सिर्फ उसी तरह निकालना जैसे अभी पहले लिखा था, ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस जो आपका पी मूलधन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आप सवाल यहाँ पर देख लीजिए, जो सवाल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कि जो है 6 7 50 है ना, ये इतने रुपये। चलिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ सीखने को मिल जाएंगी, एक आपकी अगर कुछ ये पी आपका है, चलिए आर बराबर आपका हो जाएगा 20/3%, ठीक है।
इस तरह से आपको भी निकालना यहाँ पर हो जाएगा। टी बराबर आपका 3 वर्ष के लिए है। आपको पता है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए, 1 वर्ष बराबर क्या होता है 12 माह, और 12 माह में कितनी छमाही होती हैं, तो इस 12 माह में आपकी 2 छमाही होती हैं। और अगर तिमाही की बात करें तो कितनी तिमाहियाँ होती हैं इसमें आपकी 4 तिमाही होती है। तो इतना चीज़ आप ये अलग से याद जरूर रखिएगा दिमाग में। तो ये चीज़ आपकी हो गई। यहाँ से आपको अमाउंट निकाल लेना है। देखिए यहाँ से आपका अमाउंट आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ए बराबर यहाँ पर 6750, ये आपका 1 प्लस आप परसेंट देखते हो 20/3, 20/3 यहाँ पर लिख लेना। 100 आपको करना होगा, आप 100 कर लोगे, देख रहा है आपको। चलिए 100 आप कर लिया। एन आपका देखनी, एन आपका यानी कि जितना भी टी बराबर आपका होता है एन, जितने वर्ष हो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो 3 है, 3 लिख लिया हमने, कर लिया इसको। चलिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत, चलिए इसको बिगाड़ लेते हैं अपना। आपको दिमाग में याद हो गया होगा, रिवीजन ही तो है आपका। चलिए जिसको समझना है लिख भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 6750, 6750 फिर आप गुणा कर लिया आपने, और यहाँ पर आपको काट लीजिए इसको। 1 जैसे 2 पंचे 15 और 16, 16/15, 16/15 और 16/15। हमने इसको 3 बार ऐसे लिखा क्योंकि ये जो टी है ये आपका टी वो 3 वर्ष है, तो 3 बार हमने इसको कर लिया। इसको डिवाइड कर लेंगे, बिल्कुल डिवाइड करेंगे और करते। चलिए 5 या 15, 5 गुना 5, 5 या 15 और 50 25, ये हो गया। तो यहाँ से 3 1 3, 3 चौका 12, 3 25 15, और यहाँ पर 0 लिख लिया। 15 3 45, 30 आ गया। और यहाँ पर आप करोगे 15 दूनी 30, 2 आ गया। आपका आया यहाँ पर 2 × 16 × 16 × 16। आप इसको निकाल लोगे, आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा। कितना आएगा आप लोग जल्दी जल्दी इसको कीजिए। जो लोग कर पा रहे हैं वो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर आपका 8,192 आ गया। ये आपका अमाउंट हो गया। जैसे कि हमने बताया, अगर आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये बराबर आपका हो जाएगा। क्या करोगे आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला पता है आपको, a - p कर दोगे, बिल्कुल पता है ये आपका फॉर्मूला। यहाँ से आप लोग a का देखिए 6000, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए 6750 आपका, ये क्या आ गया है, ये आपका p है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको p लिखा था, ये देखिए p आपको हो गया। a से आपको माइनस करना है, a आपने निकाल लिया है, ये 8192 आपने माइनस करना है। 2 में से ये 2 हो जाएगा, 9 में से ये 4 हो जाएगा, 11 में से 7 आपका ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे 1 आएगा। तो ये आपका कंपाउंड सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। 1 सेकेंड। तो आप सभी का यहाँ पर सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो गया है। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जिन्होंने भी नहीं किया है, और आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबका रिवीजन हो सके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल। और जैसे आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको लाइक भी करके जाना है, तो लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपके बहुत अच्छे से पेपर हो, हम लोग चाहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।